इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। माजुलगिर थाना क्षेत्र अंतर्गत चावल पानी रानी कछार के पास खेत में बने झोपड़ी में सो रहे महिला पुरुष की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई। दोनों मृतक रानी कछार के निवासी हैं। दोनों मृतक के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आ रही है। छिंदवाड़ा शहर में नए मास्टर प्लान को भोपाल से हरी झंडी मिल गई है। जिले में वर्ष 2011 के बाद से नया मास्टर प्लान नहीं बन पाया था। अब मास्टर प्लान का प्रारूप प्रकाशित हो गया है। 12 नवंबर तक दावे आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं। जिले की प्रतिष्ठित अक्षित होंडा डीलरशिप त्योहारी सीजन में 2 व्हीलर खरीदने पर स्क्रैच एंड विन एवं लकी ड्रॉ स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें 25 लाख रुपए तक के उपहार होंडा 2 व्हीलर की खरीदी पर ग्राहकों को मिल रहे हैं। लकी ड्रॉ में जहां ग्राहकों को होंडा पर कार स्कीम के जरिए एक कार, तो वहीं होंडा पर होंडा स्कीम के जरिए होंडा शाइन को मिलाकर 25 लाख रुपए तक के उपहार लकी ड्रॉ के माध्यम से जीतने का मौका मिल रहा है। शुक्रवार को होंडा 2 व्हीलर खरीदने पर छिंदवाड़ा निवासी संतोषी मालवीय को लकी ड्रॉ के जरिए सोने का सिक्का उपहार में मिला। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक शुक्रवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार के द्वारा की गई। इस दौरान RES के कार्यों की रफ्तार धीमी होने और शिक्षा विभाग के द्वारा ट्रांसफर नीति के संबंध में सही जानकारी नहीं होने पर जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नाराजगी जताई गई। महाकाल कॉरिडोर की परिकल्पना हमारी सरकार की थी। इसके रिकॉर्ड, फाइल और नोटशीट सब कुछ कांग्रेस सरकार के समय में ही बनी है। अब भाजपा इसका श्रेय ले रही है। भाजपा सरकार इवेंट, शोबाजी और कलाकारी करती है। उक्त आशय की बातें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान इमली खेड़ा हवाई पट्टी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कमलनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि शिवराज जी की आदत है, बच्चा कहीं होता है, मिठाई शिवराज जी बांटते हैं। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आए हुए हैं। ये पूरी पॉलिटिक्स आज के दिन इवेंट की है, शोबाजी की है, कलाकारी की है। ये जो योजना थी ये तो रिकॉर्ड है, फाइल है, नोटशीट है। मैंने इसको स्वीकार किया था। मैंने वहाँ जाके बनवाई थी। योजना केवल स्वीकार करने से नहीं होती। योजना बनी तो उसकी स्वीकृति हुई, पैसा अलॉट हुआ, ये सब तो रिकॉर्ड के मामले हैं। पर शिवराज जी को बच्चा कहीं होता है, मिठाई शिवराज सिंह बांटते हैं। आबकारी के संयुक्त अमले ने पुलिस के सहयोगी से कुल 3 प्रकरण दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई कुंडीपुरा थाना अंतर्गत रंगीन खापा और चौरई थाना क्षेत्र के ग्राम बेलखेड़ा में हुई। आबकारी के संयुक्त अमले ने कुंडीपुरा पुलिस के सहयोग से रंगीन खापा के 2 अड्डों पर छापा मार 1200 किलो महुआ लाहन नष्ट किया, जबकि रंगीन खापा निवासी कमलिया बाई के कब्जे से 10 लीटर शराब जब्त कर उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ADO अमिताभ त्रिपाठी, BLOE के उमेश मिश्रा, आबकारी उप निरीक्षक अर्चना घोरमोरे सहित अन्य आबकारी कर्मी उपस्थित थे। नया फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं आकर्षक फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की विशाल रेंज। इस गणेश उत्सव सोफा सेट की खरीदी पर 30% की विशेष छूट। DDC कॉलेज के सामने नागपुर रोड एवं आदर्श नगर कृष्णा टावर के पास परासिया रोड। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। निगम कमिश्नर राहुल सिंह के निर्देश पर निगम के अधिकारियों के द्वारा पाठा ढाना चंदनगांव स्थित गौशाला का निरीक्षण किया गया, जहां पर निगम अधिकारियों ने गौशाला की साफ सफाई नियमित रूप से किए जाने और गायों के स्वास्थ्य और उनके चारा पानी के इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। निगम कर्मचारियों को बीते लंबे समय से वेतन नहीं मिल पा रहा था। दीपावली पर्व को देखते हुए महापौर विक्रम अहकी के निर्देश पर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा नियमित स्थापना शाखा, नियमित स्वास्थ्य शाखा, विनियमित स्थापना शाखा और भी नियमित स्वास्थ्य शाखा के कर्मचारियों को 1,84,06,982 रुपए का भुगतान किया गया।
शेष कर्मचारियों के वेतन की कार्यवाही फिलहाल की जा रही है। समाजवादी पार्टी के द्वारा जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अमरवाड़ा जनपद के अंतर्गत ग्राम काली धुनी, ग्राम पंचायत परतापुर के पूर्व निवासरत सूचीबद्ध लोगों का पुनर्वास के लिए आवासीय पट्टा प्रदान किए जाने, अतिवृष्टि से पीड़ित किसानों को फसल का मुआवजा देने सहित अन्य मांगे शामिल थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने पार्टी के दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 10 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के पश्चात जनहित की विभिन्न मांगों को लेकर के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर हमने ज्ञापन सौंपा है, जिसमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत परतापुर, ग्राम काली धुनी में जो पूर्व निवासरत लोग थे उन्हें हटा दिया गया है। हम शासन प्रशासन के माध्यम से, जिला कलेक्टर के माध्यम से मांग करते हैं कि ये सारे लोगों को, सूचीबद्ध लोगों को आवासीय पट्टा प्रदान किया जावे। अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसलें चौपट हो चुकी हैं उन्हें 25-25 हज़ार रुपये हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जावे। किसानों जो भूमिहीन किसान हैं, जैसा कि सरकार के द्वारा पहले 5-5 एकड़ भूमि दी जाती थी, आज भी बहुत सारे किसान हैं उन्हें भूमि नहीं मिली है, तो 5-5 एकड़ भूमि शासन की ओर से दिया जावे। खजरी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जहां पर सड़कों पर अतिक्रमण होने के बावजूद भी इसे नहीं हटाया जा रहा है। क्षेत्रवासियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि दुकानदारों और फैक्ट्री संचालकों के द्वारा अवैध रूप से सड़कों पर कब्जा किया गया है, जिनके कब्जे को हटाकर सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, शासन सहयोग करे, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। अतिक्रमण हटाओ, रोड बनाओ। शिक्षक कॉलोनी के समस्त रहवासी रोड चौड़ा नहीं होने के कारण अत्यंत परेशान है, जबकि रोड गोदरी पुल से लगा कर के दारू भट्टी तक कार्य रुका हुआ है। और ये वहाँ जो फैक्ट्री वालों ने जानबूझ करके रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है और वो रोड नहीं बनने दे रहे हैं। जिनको लीज की ज़मीन है और समता कॉलोनी ने जो रोड थी, अप्रोच रोड, उसके ऊपर सब कंपाउंड और मकान बना दिया है। स्टे किसने लगाया था जी? स्टे किसने लगाया था? स्टे ये भीम वसीम ने लगाया था, उसको खारिज कर दी माननीय अदालत ने। द बुद्धिस्ट ऑफ सोसाइटी बौद्ध महासभा के द्वारा स्थानीय अंबेडकर चौक में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों के द्वारा माल्यार्पण किया गया। महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि आज के दिन बाबा साहब अंबेडकर ने 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी याद में बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जाता है। अमर रहे, अमर रहे। चक्र प्रवर्तन दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का आयोजन स्थानीय डॉक्टर अंबेडकर तिराहे पर किया गया। हम आज धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर तमाम देशवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। धम्मचक्र जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने दिया था, उसे गतिमान करने के लिए तमाम उपासक उपासिका एवं भीम सैनिक निरंतर कार्य करते रहेंगे एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन को फैलाने का निरंतर काम करेंगे। पुलिस लाइन स्थित इंडक्शन हॉल में पुलिस कर्मियों के लिए मानव अधिकार संरक्षण पुलिस की ही जिम्मेदारी है, इस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद थे। ये एक तरह का लोगों के मन में एक सब्जेक्ट उठाने का सवाल है कि पुलिस कितनी रिस्पॉन्सिबल है और पुलिस को इन अधिकारों के संरक्षण के लिए और अधिक क्या करने की ज़रूरत है। चूँकि हम एक अधिकारों के संरक्षक के रूप में हैं, अधिकार और कानून के संरक्षक के रूप में हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि हम किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का, मानव अधिकारों का संरक्षण
भली भांति से किस प्रकार कर सकें और इसमें हमें क्या परेशानियां आती हैं, इस विषय पर यह डिबेट आयोजित किया गया है। और इसके बाद में एक रेंज स्तर पर यहाँ से चयनित प्रतिभागी जाएंगे, जो बाद में फिर राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर इन प्रतिभागियों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का।